कक्षा 7 हिंदी पेपर। देखिए पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प के सामने सही चिन्ह अंकित करें। तो क्वेश्चन है, धूल चटा दी का अर्थ क्या है। धूल चटा दी का अर्थ क्या है, तो आपको हम बता दें, इसका आंसर हो जाएगा हारा दिया, मतलब कि उसको हारा दिया। हुएन हुएन सांग कहाँ के रहने वाले थे, तो आपको हम बता दें कि चीन के रहने वाले थे। आंसर हो जाएगा क नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पुष्प की अभिलाषा में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो पुष्प के लिए किया गया है। आंसर हो जाएगा घ नंबर। हिमसुक एक नाम है, तो हिमसुक एक नाम जो है पक्षी का है। आंसर हो जाएगा आपका ग नंबर। अगला क्वेश्चन है, रामानंद के पिता थे, तो रामानंद के पिता कौन थे, ये आपको बताना है। तो मंदिर के पुजारी थे, तो आंसर हो गया ख नंबर। दूसरा क्वेश्चन है, आपको खाली जगहों को भरना है। आदमी ने तना से नाव बनाया। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बनाया, ठीक है ना। अब है, युवक सभी शाखाओं को काट कर ले गया, तो यहाँ शाखाओं हो जाएगा। मुझे पैसों या पैसा की ज़रूरत, तो पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, पैसों की ज़रूरत है। अगला है, वह फूल या फूलों की, फूल माने एक फूल हुआ, फूलों माने बहुत फूल, तभी तो माला बनेगा। वह फूलों की माला बनाता था, फूलों हो जाएगा। कई साल बीत गए या गया, तो कई साल बीत गए, ठीक है, यहाँ गए भरा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, दो प्रवाची शब्द लिखना है। रिपु, तो रिपु का हो जाएगा शत्रु या दुश्मन, शत्रु या दुश्मन। बीस का हो जाएगा जहर या सखिया, जहर या सखिया, जहर या संखिया। उसके बाद है सर का हो जाता है तीर और बाण, तीर और बाण। भुजंग का अर्थ होता है सांप या सर्प। उसके बाद है सिंधु, इसका अर्थ होता है सागर या नदी। चौथा क्वेश्चन है, वे कौन सी परिस्थितियाँ थी जिन्होंने राम को धनुष उठाने पर बाध्य किया, ठीक है। तो कह सकते हैं, राम को अपनी सेना के साथ लंका जाना था। पहले तो श्री राम ने समुद्र के सम्मुख विनम्रता का भाव दर्शाया, लेकिन समुद्र ने उनकी विनम्रता का ध्यान नहीं दिया और न राम की प्रार्थना पर ध्यान दिया। विवश होकर राम धनुष उठाने के लिए तत्पर हुए, मतलब कि राम को जो है नदी उस पर जाना था, यानी कि समुंदर उस पर जाना था, ठीक है ना। तो बहुत विनम्र से जो है गंगा को जो है किया कि मतलब ये सूख जाए या रास्ता दे दें, ठीक है, तब जाकर उन्होंने धनुष उठाया था, जब नहीं सुनाई दिया तो। पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश क्यों नहीं था, तो वह आदमी बूढ़ा हो गया था, उसके शरीर में दम नहीं था, दांत गिर गए थे, वह थक गया था। पेड़ से पत्ते टहनी तने लेकर वह पेड़ को ठूठ यानी बनाने में नहीं आ रही थी, इसलिए पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी वह आदमी खुश नहीं था। पांचवा क्वेश्चन, राजा ने अपने तीसरे बेटे को ही युवराज घोषित क्यों किया, यदि आप होते तो क्या सही निर्णय लेते। राजा के तीनों पुत्र विद्वान और विद्वान थे, ठीक है, पुत्र, लेकिन तीनों में राजनीति धर्म का ज्ञान किसमें ज़्यादा था, इस बात की परीक्षा राजा ने ली, तो तीसरे पुत्र को ही उत्तराधिकारी के योग्य समझकर युवराज घोषित किया गया। तो इस तरह से आप 4 के पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है लिख सकते हैं, और ये 5वां क्वेश्चन है आपका, इसे भी लिख सकते हैं।